चलिए तो आज शुरू करते हैं यहाँ पर टॉपिक कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ 12th बोर्ड के लिए बल्कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई और नीट एग्जाम और मेडिकल एंट्रेंस के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी जहां पर फिजिक्स की जरूरत पड़ती है वहां पर आप देखेंगे कैपेसिटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और यहाँ पर आज हम इस लेक्चर के अंदर कैपेसिटर पर ही बात करने वाले, कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल पर ही बात करने वाले, इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए इस पर ही बात करने वाले हैं। तो इस तरीके का आज का लेक्चर बड़ा इफेक्टिव होगा और अगर आप जितना ध्यान से इसको समझ पाएंगे आप अपने स्कूल में बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को उतना अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर इसको शुरू करने के पहले अपन एक देखें बाद कैपेसिटर्स के अंदर का फॉर्मूला क्या होता है। तो कैपेसिटर का जो कनेक्शन होता है वो जिस तरीके से होता है, और यहां पर एक की कनेक्ट कर दी मान लेते हैं, और इस की को कनेक्ट कर दिया आपने। यहाँ पोटेंशियल कितना है V, यहां पर अगर ये V है तो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो यहां पर चार्ज आएगा प्लस Q, और नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो यहां पर चार्ज जाएगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव टर्मिनल से कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो यहां पर ये प्लेट्स के ऊपर चार्जेस हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां ट्रेवल करती है, पॉजिटिव से, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर आपसे कोई पूछता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इस कंडीशन में, तो फॉर्मूला क्या बनता है, जिसमें ये क्या है, बात समझ रहे हैं सभी। लेकिन इसी के दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं कि मैंने यहां पर कहीं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जिसकी थिकनेस कितनी है T और ओवरऑल थिकनेस कितनी है D, और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ये कुछ ऐसा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, यहां पर क्या आएगा प्लस Q और यहां पर क्या आएगा। अब अगर अपन इस कंडीशन में बात करते हैं तो C का फॉर्मूला बनेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाय, बात समझ में आ रही है। तो ये इसके अंदर बनेगा, इसमें K क्या होता है, K इज ठीक है। अगर हम बात करता हूं कैपेसिटेंस इन सीरीज तो फॉर्मूला क्या होता है, बता सकता है क्या होगा, 1 बाय, देखिए कैपेसिटेंस सीरीज की बात करें तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सही। और अगर मैं बोलता हूं कैपेसिटेंस इन पैरेलल तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो किसमें कैपेसिटेंस ज्यादा मिलेगा, सीरीज में या पैरेलल में, और सीरीज में लगाएंगे तो कैपेसिटेंस थोड़ा सा क्या बहुत कम मिलेगा, लोवेस्ट से भी लोवेस्ट, और अगर पैरेलल लगाओगे तो हाईएस्ट से भी हाईएस्ट। जैसे रेजिस्टेंस था ना, तो ये रेजिस्टेंस के उल्टा चलता है। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज होल्डिंग एबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी, यही होता है। तो यहाँ पर जो मैंने बोर्ड पर लिखा, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसका क्वेश्चन के फॉर्मूले सारे लिख लें, क्योंकि अब जो अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन सारे इसी पर बेस्ड है, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ही है। इनमें तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। हम आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे, फर्स्ट वाला जो आपके सामने है। अरे चलिए, ठीक है। चले सबसे पहला पार्ट देखिए क्वेश्चन का, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच एरिया ए, सेपरेशन डिस्टेंस D, चार्ज टू पोटेंशियल V। कॉमन सी बातें A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D लगेगा, Q इक्वल टू CV लगेगा, एक फॉर्मूला बताने लगेगा Q इक्वल टू CV। द बैटरी इज यूज्ड टू चार्ज एंड देन डिस्कनेक्टेड, बैटरी लिया, कैपेसिटर क्या करा, चार्ज, और फिर क्या कर दी, बैटरी हटा दी, तो डिस्कनेक्टेड। मेरी बात समझ में 100% क्लियर, चार्ज किया और डिस्कनेक्ट कर दिया, अब बैटरी नहीं लगी हुई, अब कैपेसिटर चार्ज, ठीक है। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के थिकनेस कितनी है T, और क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब सवाल सुनना आगे, एग्जाम के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इज नाउ प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, व्हाट चेंज इफ एनी टेक्स प्लेस। फर्स्ट पॉइंट आपका बोलता है चार्ज ऑन द प्लेट, चार्ज ऑन द प्लेट क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज या सेम, एमसीक्यू नहीं आएंगे लेकिन वहां पर आंसर देना होगा। चार्ज ऑन द प्लेट इंक्रीज डिक्रीज या सेम, नो चेंज, चार्ज पे क्या होगा, सेम, नो चेंज। और क्यों नो चेंज, इसका कारण बैटरी
अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड नहीं होती तो चार्ज बढ़ रहे होते और किसी और को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज कम हो जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, इसके अंदर नो चेंज। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी तरफ बात करते हैं। दूसरी तरफ से बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बिटवीन द प्लेट्स, इट इज 1/k टाइम्स, मतलब रिड्यूसेस, देख लेते हैं, डिक्रीजेस और बिकम 1/k टाइम्स। ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, क्यों, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अभी दोनों क्वेश्चन का आंसर कितनों के सही है यहाँ पे, क्या रहे हो ना, अब एग्जाम देने फाइनल है, और ये अपने आंसर चेक कर लो। मैंने क्या बोला, सीबीएसई तैयारी तो अब चालू ही है, अभी तक तो सब पढ़ रहे थे, बुक्स कंप्लीट हो रही थी, अब इस लेक्चर सीबीएसई तैयारी शुरू हो रही है, अब नहीं आएगा दिक्कत है। तो स्टेट बोर्ड वालों को मैंने डेरिवेशन लिखने के लिए दे दिए, वो याद करो लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते, इसी के थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसका थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर में क्या होगा, सी नाउ इज इक्वल टू के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, तो ये क्या होगा, के टाइम्स इंक्रीज, तो ये इंक्रीजेस और बिकम के टाइम्स। मेरी बात समझ में, तो जब आप बात करोगे डाइलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी के टाइम्स से, और यहाँ पर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा के टाइम्स से। क्या मेरी बात समझ में, 100% क्लियर। फटाफट इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बात करते हैं। चल, नेटवर्क ऑफ, क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेटवर्क ऑफ 4 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड, तो सी की वैल्यू कितनी दे दी उसने, कनेक्टेड टू 500 वोल्ट की बैटरी, डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो यहां पर मेरी बात को ध्यान सुनना, एक यहां पर, एक यहां पर, एक ऐसा, ये क्या है C4, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, ध्यान समझना। यहां पर जब इस क्वेश्चन को आप करोगे तो ये सारे ही कैपेसिटर किस में आ गए, सीरीज में। तो यहां पर जो C1, C2, C3, C5 नाम दे दूं नए को, C5, तो ये C5 जो हो गया वो क्या होगा, C/3, कैलकुलेट कर लो चाहो तो आप, यही आएगा क्योंकि सेम कैपेसिटेंस है। तो ये आ गया 12/3, तो कितना आ गया। अब ये जो इनके कॉम्बिनेशन से बना एक C5, वो C4 के साथ कैसा है, सीरीज में, उसके यहाँ सीरीज में ही। तो अगर ये सीरीज में है तो नेट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कितना हो गया ओवरऑल, पैरेलल में, तो ओवरऑल हो गया 4 + 12, कितना आ रहा है, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको दिखाऊं तो कुछ ऐसा ही दिखाऊंगा C5, तो C5 C4 साथ पैरेलल में, तो ये कितना आ गया, C इक्विवेलेंट 16 माइक्रोफैराड। अब आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क 16 माइक्रोफैराड, ये एक आंसर हो गया। और दूसरा आंसर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो मुझे बताओ सीरीज में चार्ज ब्रेक होते हैं क्या, नहीं, क्योंकि सीरीज में अगर चार्ज ब्रेक होंगे तो करंट भी ब्रेक होने लग जाएगा, सीरीज में चार्ज ब्रेक, अच्छा पैरेलल में चार्ज ब्रेक, तो पैरेलल में करंट भी ब्रेक होता है, इसलिए। चल, मैंने बोला Q1, Q2, Q3 ये सब सेम होगा, तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, CV, तो नेट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कितना था इसमें, C5 जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है, और इनटू पोटेंशियल, तो C5 की वैल्यू कितनी है और पोटेंशियल कितना है, तो ये कितना आ रहा है, देखना आंसर 2000 माइक्रो कूलम। लेट मी चेक द आंसर, 2000 माइक्रो कूलम, बिल्कुल सही, ये आ रहा है 2000 माइक्रो कूलम। अगर कूलम में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻, ये किसका चार्ज है, 1 का, 2 का, और क्या मेरी बात समझ में क्लियर है, क्योंकि चार्ज ब्रेक होगा ही नहीं, तो ओवरऑल क्या, हाँ पूछो, कुछ पूछना है। 16 तो इस पूरे का है, यहां पर आप जब इसके अंदर से चार्ज फ्लो कर रहे हो, आप पूरा चार्ज थोड़ी पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है इस पे कितना चार्ज, इस पर कितना चार्ज, इस पर कितना चार्ज, तो आपने बोला चार्ज तो सेम होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज ब्रेक नहीं होता, तो कैपेसिटेंस बोलो 3 लगे, तो इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना है,
बोलो 4 माइक्रोफेरेड, तो इसका ओवरऑल चार्ज फ्लो कितना है, तो वो Q1 बोलो या Q2 बोलो या Q3 बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब अगर ये हुआ तो ये भी इसके अंदर आ गया। अब एक और क्या चाहिए इसके अंदर अपने को, एक और क्या, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो एक Q4 बचता है मेरे भाई, तो Q4 इज इक्वल टू C4 इंटू C4 कितना है 12, और V कितना है, तो 12 5 60 और हाँ 6000 माइक्रो कुलम, ये किसकी वैल्यू है, या फिर 6 इंटू 10 टू दावर -3, तो यहां पर ये वैल्यू इसके अंदर आई है 6 इंटू 10 टू दावर -3 कुलम्स। तो इतनी आसानी से देखिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अगर आपके कंसेप्ट जो है बस वो क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक के क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए इस क्वेश्चन को, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ए और बी, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ए और बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। ठीक है, स्विच एस इज क्लोज्ड। ठीक है, द स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। पहले स्विच क्या था, क्लोज था, और फिर क्या हो गया, स्विच ओपन हो गया, और फिल किससे कर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। तो व्हेन स्विच इज को क्लोज्ड, अगर स्विच क्लोज्ड है मतलब दोनों में से क्या फ्लो हो रहा है, करंट, तो नेट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगी इसके अंदर, पैरेलल में प्लस होता है। ठीक है, और अगर बात करता हूं इसमें एनर्जी स्टोर्ड, तो मैंने राइट हैंड साइड पर फॉर्मूले लिखे एनर्जी स्टोर्ड के। फॉर्मूला क्या बना, 1/2 कैपेसिटेंस कितना है, तो ये क्या बना इसके अंदर फॉर्मूला CV स्क्वायर। ठीक है, अब अगर स्विच ओपन किया गया, ये पहली कहानी। ठीक है, ये कब है, जब स्विच, अब क्या कर रहा है वो, स्विच ओपन। अब अगर स्विच ओपन कर रहा है, ध्यान समझना, अगर वो स्विच ओपन करता है, अगर वो स्विच ओपन कर देता है, तो ये वाला कैपेसिटर क्या हो गया, खत्म। लेकिन इस कैपेसिटर में क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब जब ये वाली कंडीशन बनी, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 C ही रहेगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आने के कारण उसके अंदर क्या मल्टीप्लाई हो गया, K का, और यहां पर साथ में क्या आ गया इसके अंदर, V स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड, ये किस कैपेसिटर की बात आ गई, कैपेसिटर ए की। अब दूसरा है इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बी, क्योंकि आपने पहले स्विच ऑफ कनेक्ट किया हुआ था तो दोनों चार्ज हो गए। इसके अंदर कितनी हो गई, तो इसके अंदर हो गई 1/2 की Q स्क्वायर अपॉन KC, तो Q क्या हो गया, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन KC। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय B 1/2 CV स्क्वायर बाय K। सही है, बाद में यही होगा 1/2 CV स्क्वायर बाय, क्योंकि आपने क्या करा, आपने पहले सर्किट को कनेक्ट किया बैटरी से, और बाद में क्या करा, डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब यहां पर स्विच डिस्कनेक्ट, लेकिन इसके अंदर तो एनर्जी है ना, तो इसके अंदर एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, तो वो एनर्जी कितनी होगी, K टाइम्स, तो 1/2 Q स्क्वायर अपॉन KC। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले पढ़ा था, याद है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 1/K हो रहा था, तो कहानी बन रही थी। तो ये बना, इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करी, आ गया। अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई, तो टोटल एनर्जी हो गई इसके अंदर EA प्लस EA की वैल्यू क्या हो गया, KCV स्क्वायर अपॉन, और यहां पर क्या हो गया, CV स्क्वायर अपॉन, तो यहां पर मैं CV स्क्वायर बाय 2 को अगर बाहर कर दूं तो ये क्या बना, K प्लस 1 अपॉन, ये किसकी वैल्यू आ गई। अब आपको इनका रेशियो चाहिए, इसका और इसका, इसको E2 बोल के इसको E1 कर दूं, तो आपको रेशियो किसका चाहिए, E1 अपॉन, समझ में आ रहा है, तो E1 अपॉन E2 क्या हो गया, CV स्क्वायर। सही बेटा, अपना याद करो, ये CV स्क्वायर था, ये CV स्क्वायर चला गया ऊपर, और यहां पर क्या बच रहा है, 2/2K, और अपॉन में K स्क्वायर प्लस, चेक करें आंसर क्या आ रहा है,
So the correct answer is 2k upon k square plus 1. बिल्कुल यही आंसर है इसका। तो देखा आपने किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तरीका समझ में आना चाहिए। पहले आपने स्विच कनेक्ट किया तो दोनों सेल एक दोनों कैपेसिटर एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एक को डिस्कनेक्ट किया, स्विच ऑफ किया, तो एक तो कनेक्टेड अभी भी है लेकिन एक कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये चार्ज हो गया है तो इसके पास एनर्जी है। तो इसकी एनर्जी अब कितनी है, तो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, तो वहां पर क्या बना 1/k टाइम्स, और पहले वाले में कितनी थी, तो बोले वो तो पूरी की पूरी जो चल रहा था केस, तो ये दोनों का वैल्यू निकाला। जब डिसकनेक्ट किया दो दो आएंगी वैल्यू, ई ए अलग ई बी अलग, और जब कनेक्टेड होगा तो पूरा एक साथ ले सकते हो। क्या मेरी बात समझ में? ऐसी थोड़ी एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कोई, बात तो समझो कि सेंट्रल बोर्ड के पेपर कैसे आते होंगे, क्या लेवल जाता होगा। नोट डाउन करें फिर अगला क्वेश्चन। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी नोट डाउन जरूर करें। Two parallel plate capacitor X and Y, same area of plate and same separation between them. Area of plate भी क्या है, सेम, सेपरेशन बिटवीन देम भी क्या है, एरिया ए, सेपरेशन डी, ये मान ले। चल X हैज एयर बिटवीन द प्लेट, X के अंदर क्या है बिटवीन द प्लेट्स, बहुत अच्छा, और Y के अंदर क्या है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो A का कैपेसिटेंस क्या होगा और x का सॉरी और y का कैपेसिटेंस क्या होगा, k इंटू सी। k क्या है, मतलब k यानी एप्सिलॉन आर, तो ये आ गया 4c। अब ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है और इसका कैपेसिटेंस कितना है। अच्छा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो ये काय में लगे, सीरीज में, तो सीरीज में है ना ये, तो इसके अंदर आ जाएगा 4c इंटू सी अपॉन 5c, रेशियो में जा रहा है ये, तो देखें जरा, हाँ 4c/5, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना जाएगा 4c इंटू सी और अपॉन 4c प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 5c सॉरी 4c स्क्वायर, और अपॉन में तो ये आ गया 4c बाय, क्या फॉर्मूला लगा इसके अंदर, वही जो रेजिस्टेंस में लगता था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस। ये बात समझ में? आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो मेरे दोस्त कहां तक पहुंचे, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच ऑफ द कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड, तो ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 5, और यूनिट क्या आ गई माइक्रो, तो C इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैरड। तो ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना आ गया इसके अंदर 5 माइक्रोफैरड। क्लियर, ये पहली बात आ गई। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ एक्स एंड वाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा प्लेट एक्स और प्लेट वाई के बीच में। तो कैपेसिटेंस एक्स का कितना हुआ, तो बोले वो सी है, और कैपेसिटेंस वाई का कितना हो गया, तो बोले वो 4c है। चलो ये भी ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, तो Vx सेकंड वाला, Vx Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q बाय, चार्ज अलग अलग होगा कि सेम होगा, सीरीज में चार्ज। अब पीछे एक स्टूडेंट, नाम नहीं बोलता, कैमरा चल रहा है लेकिन वो बेचारी लिपसिंग कर रही है, उसको समझ भी नहीं आ रहा करना है क्या है। कॉपी चेक हुई तो मुझे भी कल देखा होगा ना, किसके मार्क्स भेज दिए थे मैंने, है ना, तो मुझे भी बहुत कुछ क्लियर होता है उससे, इसलिए आप टेस्ट देते रहो। तो Q ही रहेगा, और Cx कितना आएंगे, तो C, चार्ज कितना है, चार्ज कुछ इवन है क्या, नहीं इवन, तो चार्ज भी निकालना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू C इंटू ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना है, और V कितना है, तो कितना आ गया, तो यहां पर अब आ गया 60, और Cx की वैल्यू कितनी है, Cx 5, और यहां पर भी 60, और Cy की वैल्यू कितनी है, कितना आया, तो एक आ गया 12 वोल्ट और एक आ गया 3 वोल्ट, बिल्कुल सही आंसर, ये भी क्लियर। अब थर्ड वाले पर आ जाए, Ex अपॉन Ey, तो Ex क्या हो गया और Ey भी क्या होगा
फॉर्मूला E इक्वल टू का, ठीक है। तो यहां पर आ गया क्यू स्क्वेयर, ये तो गया, ये भी गया, तो ये आ गया सी बाय और ये आ गया सी वाई कितना होगा और सी एक्स कितना है, तो कितना आएगा, हाँ क्यों, आंसर देखिए कितना आ रहा है, तो काट पीट के 4, और ये 4:1 का आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर देख लेते हैं, मेरे हिसाब से आंसर सही होना चाहिए, 4:1 सही है, आपको कैलकुलेशन मिस्टेक आई है, ठीक है। तो यहाँ पर 4:1 क्या है, क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए आते हैं, ये एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन थे जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर ये एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन अपना नहीं आते तो कितना ही फिजिक्स पढ़ लोगे, मतलब नहीं उस चीज, ज्ञान अलग चीज है और एग्जाम अलग चीज है। एग्जाम में बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती है जो सिर्फ उतने टाइम के लिए ध्यान रखना पड़ती है, और ज्ञान ऐसी चीज हमेशा काम आता है, तो दोनों को ही प्रॉपर तराजू में लेकर चलना पड़ता है आपको। आज हम जो इस वीडियो में क्वेश्चंस कर रहे हैं ये कंटिन्यूअसली एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस। ज्ञान के लिए पूरा कैपेसिटर का लेक्चर था मेरा, वो आप देख लीजिएगा, इस प्लेटफॉर्म पर है, और इस प्लेटफॉर्म पर हम कंप्लीट फिजिक्स सॉल्व करने वाले हैं। काफी कुछ हमने कर दिया है, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा तो जरूर से कर दें, ताकि आप पूरा 12th फिजिक्स स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो यहीं पर कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करें, फिर अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स का हो गया है, इस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट कर पाए हैं वो हैंड रेस करते हैं। 1 2 3, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएं आप, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। यहां पर आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फिगर शोन कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3 कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी 10 वोल्ट, ये रही बैटरी 10 वोल्ट की, ये बैटरी 10 वोल्ट की है। अच्छा यहां पर जो पोटेंशियल है वो कितना है इसके अंदर, इफ अ चार्ज 6 माइक्रो कूलम इज एक्वायर्ड बाय कैपेसिटर C3, द चार्ज एक्वायर्ड बाय, तो यहां पर 10 वोल्ट ही जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, चले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपना चीज समझ में आती जाएगी। यहाँ पर C1, C2 और C3 की वैल्यू दे दी, ठीक है, और कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या आएगा, तो बोले V1 प्लस V कितना है 10 वोल्ट, V1 क्या होगा, बोले Q बाय C1, और यहां पर भी Q बाय, अब यहां पर क्यों मैं बोल रहा हूं, तो इसको मैं C2 और इसको मैं C3 बोल दूं क्या, यहां पर V1 प्लस V2, तो Q बाय C1 और Q बाय C2। अब C2 की जगह इसको ओवरऑल को मैं क्या बोल रहा हूं, पोटेंशियल V2, और यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो, तो यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये हमको ढूंढना है, ठीक है। बात ध्यान से समझना, यहां पर C कितना है, तो पैरेलल में C2 प्लस एक कितना है 6, एक कितना है 3, कितना हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया 9 माइक्रोफैरेड, और चार्ज निकालना ना इसके अंदर, चलो चार्ज रिक्वायर्ड बाय C1, तो जो इधर चार्ज आएगा वो इधर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ गया 10 Q अपॉन C1, C1 कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरेड, और C2 कितना हो गया, ये ओवरऑल कैपेसिटर, C2 की जगह ये क्या है ओवरऑल कैपेसिटर, को C4 बोल दूं क्या मैं, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। अब ठीक है, अब यहां पर इसको सॉल्व किया तो एलसीएम कितना आया 18, तो 2 9 जा और 9 2 जा, और यहां पर कितना आ गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में गया, तो 11 Q इज इक्वल्स टू, तो Q इज इक्वल्स टू 180 अपॉन, सही है। अब इसको काटापीटी कर दो तो 11 बन जाए 11, कितना आगे गया 7, 11 थी क्या 66, कितना आ गया 4, ठीक है, 11 3 33, ऐसा कुछ चलेगा। तो Q की वैल्यू क्या आ गई 16.4, और इसकी यूनिट क्या है, ये माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो फैरेड में चल रहा है ना,
तो आंसर इज 16.4 माइक्रोकुलम। लेट मी चेक द आंसर, 16.4 माइक्रोकुलम। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन अगर आपको तरीका पता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तरीका नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा, उसके अंदर प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल पोटेंशियल यहाँ से, इसमें मेरे को करेक्शन एक लिखना है बस, कि यहां से लेकर के यहां तक में पूरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V1 इधर और V2 इधर, और ओवरऑल कितना है 10 वोल्ट। तो V1 क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल ब्रेक होता है और पैरेलल में कैपेसिटेंस। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर अपने सामने आया है। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस C1 8 माइक्रोफेरेड। ठीक है, पहले लिख लेना। C2 4 माइक्रोफेरेड, C3 C4 और C5, और यहां पर पोटेंशियल कितना है 7 वोल्ट। चल मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा यही पूछ रहा है। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में 8 और 4, तो 8 4 जा 32 अपॉन 8 + 4 12, 32/12, तो आएगा कितना 18, 32 का 16 और 8 बाय, नहीं इसका क्या आ रहा है 8/3, सबका यही आ रहा है। इधर की तरफ C3 कितना हो गया, इन दोनों को 8 4 यही है तो शायद, तो ये भी कितना हो गया सही। ये तीनों किस में आ गए अब, तो 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1, 1/C2, 1/C3, सही है। हाँ कहाँ पैरेलल है, कौन सा वाला, तो उस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर अभी होल्ड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया इन द गिवन सर्किट द स्टेडी करंट, इन द गिवन सर्किट द स्टेडी करंट, और यहाँ पर ये फिगर आपके सामने है। इस फिगर को आपको क्या करना है, इस फिगर को आपको सॉल्व करना है। जब हम इस फिगर को सॉल्व करने की बात यहां पर करते हैं, ये रहा, तो यहां पर क्या हुआ यहां पर एक 12 वोल्ट की बैटरी सेल, एक 12 वोल्ट का सेल यहां पर लगा हुआ है, एक 6 वोल्ट का यहां पर लगा है, एक 6 वोल्ट का यहां पर लगा है। ठीक है, यहां पर 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है और यहां पर 5 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है और यहां पर एक 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है। जब आपने इसको कनेक्ट किया इसके अंदर, जब आपने कनेक्ट किया इसको इसके अंदर तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर अपन बात करें लूप ACDFA की, तो आप A से C जा रहे हो कुछ नहीं, C से F जा रहे हो, तो पोटेंशियल कितना है प्लस का 12, कि नेगेटिव से पॉजिटिव पर जंप कर रहे हो। आगे बढ़ते हो तो यहां पर आपको करंट मिल रहा है तो I × R, तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है इसकी, यहां पर I यहां पर 2 ओम्स और ऊपर गए तो रेजिस्टेंस 1 ओम, तो टोटल 3 ओम्स का ले लो रेजिस्टेंस, V = I × R, तो यहां पर आ गया इसके अंदर 2 + 1 तो 3, और करंट कितना I, और यहां पर आप पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो पोटेंशियल इस तरफ, तो 6/3, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई। ये कौन सा लॉ लगा है, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ क्वेश्चन बन गया ये। उसके बाद में आप बोलते हो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो AF बोलू या BE बोलू, पोटेंशियल क्या होगा सेम। A से F की बात करें, अगर अपन A से F की बात करें तो यहां पर जो पोटेंशियल है वो कितना है 6 प्लस करंट कैसा फ्लो हो रहा है बोले ऐसा, तो करंट की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 × 1, और BE तो ये भी पॉजिटिव का 6 प्लस का 6, और यहां पर पोटेंशियल कितना है तो बोले V, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। इसको सॉल्व किया तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो गया, क्या मेरी बात समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर, आगे बढ़ जाऊं।
अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। अगर अपन चार्ज की बात करते हैं तो Q इक्वल टू क्या होगा, C इंटू सी क्या हो गया कैपेसिटेंस। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड चार्ज स्टोर्ड इन इट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर आ गया, चार्ज स्टोर्ड इन इट तो Q इक्वल टू CV। C कितना है 5 और V कितना है 2 और इंटू 10 की पावर -6 जो कि माइक्रो में चल रहा है, सही है। तो ये कितना हो रहा है, या तो 10 माइक्रो कूलम या इसका आंसर हो गया 1 इंटू 10 की पावर -5 और ये क्या बन गया। तो ये इसका आंसर है जो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन करिए। उस क्वेश्चन के अंदर मुझे लग रहा है प्रीवियस में कुछ कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, उसको देख करके मैं बता दूंगा कि कैसे उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको नोट डाउन करिए, डू इट फास्ट। ध्यान समझे बात को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ कैपेसिटर जिसका 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है, उसको चार्ज किया बैटरी से, बैटरी 12 वोल्ट की है। मतलब यहां पर मैंने 12 वोल्ट की बैटरी ले ली और इसको कनेक्ट किया किससे, कैपेसिटर से। कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफेरेड। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड and dielectric slab of dielectric constant 8 is inserted between the plate of capacitor to fill the space completely। तो यहाँ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट किया तो पहले अपन बिना डिस्कनेक्ट करे हुए पूरी पिक्चर बना लेते हैं। बिना डिस्कनेक्ट करे हुए बात करें तो U होगा 1/2 C इंटू V, ये इनिशियली। कैपेसिटेंस कितना है और पोटेंशियल कितना है, तो यहां पर ये बनना चाहिए 1/2 C। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है 4 और यहां पर V का स्क्वायर आना चाहिए। V का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है V का स्क्वायर। तो यहां पर 2 2 जा 144 2 जा 288 इंटू 10 टू द पावर -6 और एनर्जी की यूनिट क्या होगी, तो ये आ गई इसकी इनिशियल एनर्जी, बिल्कुल सही। अब दूसरा निकालते हैं फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी के अंदर डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट अगर ये हो गया मतलब ये हट गई, बैटरी हट गई। अब जो फाइनल है उसके अंदर क्या चाहिए C। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, पहले क्या था और अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, न्यू वाला K इंटू सी नॉट। K की वैल्यू कितनी है और C नॉट की वैल्यू कितनी है, ये आ गया कैपेसिटेंस C। दूसरा क्या है पोटेंशियल V, तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होना चाहिए, बैटरी हट चुकी है तो V क्या आ जाएगा, V नॉट अपॉन K। V नॉट कितना है 12 और K कितना है, तो 2 6 4 3 12 4 2 8। तो यहां पर जो बना 1/2 C कितना है 32 इंटू और यहां पर V इसके बाद 9/4 8 जा 2 4 जा 9 4 जा 36 इंटू, तो U फाइनल क्या हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल्स। अब एनर्जी रिड्यूस्ड, अब उसने क्या पूछ लिया, एनर्जी लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि कनेक्शन हट गया बैटरी से। यहां पर पहले एनर्जी कितनी थी, बोले 288 और बाद में कितनी है, क्या कॉमन निकल गया, 8 में 6 गए, 8 में 3 गए, 252 इंटू 10 की पावर और यहां पर आ गया एनर्जी रिड्यूस्ड, यूनिट क्या होगी। तो ये आपका इसके अंदर आंसर आ गया, शायद यही आंसर होगा, 1 मिनट चेक कर लें इसको भी। सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन ही 252 इन 10 टू द पावर -6 जूल्स, बिल्कुल सही यही आंसर है, ठीक है। फटाफट से इसको भी नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। A capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of potential V। V वोल्ट की बैटरी से कैपेसिटर कनेक्ट किया, उसका कैपेसिटेंस पता नहीं। चलो, द चार्ज स्टोर्ड इन इट, अब उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हुआ 360। मतलब आपको C बता देते हैं अपन इसको, चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल कितना है, ऐसी कुछ कहानी हुई आगे बढ़ो।
व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट। अब पोटेंशियल कितना रिड्यूस हो गया, तो पहले क्या था, अब कितना हो गया, तो ये V 120 वोल्ट से पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, तो V माइनस 120, क्योंकि V भी नहीं पता। अच्छा, द चार्ज स्टोर्ड, अब चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, लेकिन कैपेसिटर कितना है, तो ये तो चेंज हुआ ही नहीं, तो इसके बारे में बात करेंगे तो एक ही कैपेसिटर है। कैलकुलेट पोटेंशियल V और अननोन कैपेसिटेंस C, दो चीजें निकालना है, पोटेंशियल और अननोन कैपेसिटेंस। अब Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, तो क्या हम बोल दू Q1 अपॉन Q2, C1 C2 तो है ही नहीं, तो क्या बनेगा, बहुत अच्छा। अब अगर ऐसा कुछ होता है इसमें, Q1 कितना है, Q2 कितना है, V1 कितना है, V2 कितना है, V की वैल्यू कितनी आ गई, 180 वोल्ट, बिल्कुल सही। तो V की वैल्यू कितनी, इट्स 180 वोल्ट। आगे बढ़े, अब V 180 वोल्ट है, तो V1 कितना हो गया और V2 कितना हो गया, ठीक है, यहां तक का पहले चेक करें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चेक करें, इसके अंदर V1 की वैल्यू 180 दी हुई है, V2 की वैल्यू 60 दी हुई है, ठीक है। कैपेसिटेंस निकालना, फॉर्मूला क्या होगा, C इक्वल टू, तो Q1 तो V1, Q1 कितना है, V1 कितना है, C कितना हो गया, और यूनिट क्या आ गई, क्योंकि ये माइक्रो कूलम में था, ठीक है। बात में समझ में तो नहीं आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब इफ द वोल्टेज अप्लाइड इंक्रीज बाय 120 वोल्ट, अब जो वोल्टेज अप्लाई था वो V से कितना हो गया, तो V कितना है, और 120 वोल्ट ये बड़ा, तो ये कितना हो गया, तो V3 की वैल्यू कितनी हो गई, 300, तो Q3 इज इक्वल टू क्या हो गया, C इंटू V3। C कितना है और V3 कितना है, तो 3 टू जा 6, ये आ गया 10 की पावर -4, और ये क्या आ गया, कूलम। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, Q3 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम, या फिर 600 माइक्रो कूलम। तो ये भी आपका आंसर इसके अंदर डन है। तो आपके पूरी कहानी इसके ऊपर चलिए, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पूरी कहानी इस पर चलिए, कैसे करना है ये देखो, क्या करना है ये समझो, आंसर बाहर, बड़ा आसान है अगर हमको समझ में आ जाए, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करिए। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन कैपेसिटेंस का, फिर सेकंड वीडियो कैपेसिटेंस में आगे की बात करेंगे। समझे, यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी शोन इन फिगर ए एंड बी। ए एंड, अगर मैं ऊपर के ऊपर जोड़ दूं, अगर मैं ऊपर के ऊपर जोड़ दूं, तो यहां पर एक कैपेसिटर इधर लग जाएगा और एक कैपेसिटर नीचे आ जाएगा। ऊपर वाला कितना हुआ, 4 और 2 6, यही होगा इसके अंदर, पैरेलल में जाएंगे ना ऊपर वाले भी, और नीचे वाले दोनों पैरेलल में जाएंगे, तो ऊपर आना चाहिए 6 और नीचे आना चाहिए 9। इनका कैपेसिटेंस चेक कर देंगे 6 और 9 आ रहा है क्या, ये करंट तो ब्रेक हो जाएगा ना, 6 4 10, 6 4 10, ठीक है, एक ये हो गया, और एक हो गया इसके अंदर 2 और 3 5, एक 5 हो गया, ठीक है। तो यहां पर एक हो गया 6 और 4, ये दोनों पैरेलल में, तो ये हो गया 10 माइक्रोफेरेड, और ये हो गया 3 और 2 5, तो ये हो गया एक 5 माइक्रो, आप पहले फोन लगा लो मैडम, 5 माइक्रोफेरेड। अब अगर ऐसा कुछ होता है, पहली बार देखा बच्चे के पास माँ बाप का नंबर नहीं है, अच्छा बोलना, अभी तेरे घर कांटेक्ट करना तो कैसे करेंगे बता फटाफट, बोलना कोई भी नंबर फटाफट निकाल के दे, तेरे घर कैसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे भी बच्चे आ रहे, बाप रे बाप। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन दोनों से बना और इन दोनों से बना। अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इसके अंदर वो कितना आया, 10 और 5 15, सही है। अब क्या निकालना है, टोटल चार्ज 15 इंटू 3, देखना इसके अंदर 45 माइक्रो कूलम है क्या टोटल चार्ज, Q इक्वल टू 45 माइक्रो कूलम,
10 माइक्रोकूलम आ रहा है 1/, ये सीरीज में आ रहा है पैरेलल में जा रहे हैं? सीरीज में जा रहे हैं ना, ये सीरीज में जा रहे हैं। मैं यहां पर इसका फिगर फिर से अगर प्लॉट करूं तो एक पॉइंट यहां पर मिलेगा ए, और इसका यहाँ कैपेसिटेंस और यहाँ कैपेसिटेंस, और यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है वो बी, और उससे जुड़कर यहाँ बन रहा है कितना, मैं बैटरी बना देता हूँ, 3 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 10 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पर कितना आ रहा है 5 माइक्रोफेरेड। यह आ गया C1, यह आ गया C2, तो C इक्विवेलेंट हो गया 10 × 5 और अपॉन 10 + 5 50/15 10/3 माइक्रोफेरेड। और फिर क्या चाहिए Q, तो 10/3 × 3 है ना, तो ये कितना आएगा 10 माइक्रोकूलम। जरा सा देखो ध्यान हटा मेरा पढ़ाते पढ़ाते कि उसके पेरेंट्स ने क्या बोला, उतने में गई पिक्चर खत्म हो गया, पूरा सवाल ही खत्म हो गया। जबकि बराबर जोड़ रहे, इधर इसको जोड़ रहे, इधर इसको जोड़ रहे, दोनों सीरीज में जुड़ेंगे, लेकिन गई पिक्चर। इसका अगर फिगर ड्रॉ करूं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा कि एक इधर जुड़ेगा, एक ऐसा जुड़ेगा, एक ऐसा जुड़ेगा, एक ऐसा जुड़ेगा, और यहां इससे कनेक्ट होगा 3 वोल्ट। सोचो फिगर तक क्लियर है कि ये ऐसा जुड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन गलत करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि ध्यान भटक गया। तो गुरु ध्यान अगर भटक गया तो पिक्चर क्लोज हो जाएगी, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। देखा अभी आपके सामने वीडियो चल रहा है, रिपीट करके देख लो, मेरा ध्यान जरा सा इधर उधर हुआ, मैडम उन्होंने क्या बोला, गया सवाल, जबकि फिगर तक पता था कैसे बनेगा। इन दोनों सॉल्व करोगे, इन दोनों सॉल्व कर सीरीज में आएंगे, लेकिन ध्यान गया तो खेल खत्म। ये लेवल है फिजिक्स का। और लोग मैंने सुना गाने सुनते हुए पढ़ लेते हैं, अरे बहुत टैलेंटेड। तो ये है, ये दोनों एक साथ है पैरेलल में, ये दोनों एक साथ पैरेलल में, और फिर ये जुड़ जाएंगे सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर मैं आज का लेक्चर ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे कैपेसिटर। तो कुछ और क्वेश्चन बचे ना, अभी कुछ और क्वेश्चन से ही बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें डायरेक्ट्रिक स्लैब भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, डायरेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और ज्यादा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, और इस तरीके के और वीडियोस भी आप देखना चाहते हो तो डाउनलोड करिए अभिज्ञान एजुकेशन ऐप। उस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उस ऐप के ऊपर जा करके आप पूरे कंटेंट की स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप इस नंबर पर कांटेक्ट करते हैं और इस नंबर के थ्रू ऐप को परचेस करते हैं, तो इस नंबर के थ्रू ऐप को परचेस करने पर आपको टेस्ट सीरीज फिजिक्स की, जिसमें थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और ऐप पर आपको क्या मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ, पीपीटी, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा। बाकी 99 रुपीज में, जो ये अभी 300 रुपीज कॉस्ट है, वो अब हो गई है सिर्फ ₹99 कुछ दिनों के लिए। तो 99 रुपीज में इस कोर्स को परचेस करके पूरा फिजिक्स पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।